चलिए आज हम देखते हैं फिजिक्स के 4 चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण मान। बेटा कौन कौन से हैं उनको समझते हैं आप अच्छे तरीके से। देखते हैं कौन कौन से मान हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए सबसे पहला दे रहा है म्यू जीरो। तो बेटा म्यू जीरो को क्या कहते हैं? वायु निर्वात की चुंबकनशीलता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है? म्यू आर, इसे माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता कहेंगे। ओनली जो म्यू दे रहा है बेटा इसको कहेंगे माध्यम की चुंबकनशीलता। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये भी मान देखा होगा, वो यूज हो जाता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये मान भी आप याद रख लेना। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि म्यू जीरो का मान ये भी बन जाता है, वो यहां से बन जाता है जब इसको ऊपर ले जाएंगे। तो अगर हम म्यू जीरो का मान निकालेंगे तो 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 इस तरीके से ये बन जाता है। और ये मान न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होते हैं, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रहा है समझो। बायो-सावर्ट का समीकरण, बायो-सावर्ट का जो नियम होता है उसे लाप्लास का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से दर्शाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र बी का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर, या फिर वेबर, कितना होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर होगा टेस्ला, ठीक है। 3 मात्रक इसके होते हैं, कोई सा भी पेपर में आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा दे रहा है समझो। चुंबकीय क्षेत्र बी का सीजीएस पद्धति मात्रक ऑस्टेड या फिर गॉस होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी का विमीय सूत्र ML0 T-2 A-1 होता है, ध्यान रखना। और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ कितना होता है? गॉस होता है। और एक गॉस को अगर कन्वर्ट किया जाएगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन मानों को याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मान आ जाते हैं पेपर में। ओके, थैंक यू सो मच।